नमस्कार दोस्तों भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर पिछले कई महीनों से अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं। कभी यह कहा गया है कि अमेरिका ने दोनों देशों को युद्ध से बचाया है, तो कभी यह दावा हुआ है कि अगर अमेरिका बीच में न आता तो भारत और पाकिस्तान परमाणु जंग छेड़ देते। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों ने बड़ा खुलासा कर दिया है और इस खुलासे ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सारे दावों की पोल खोल दिया है। तो क्या है पूरा मामला, आज के इस वीडियो में जानते हैं पूरे विस्तार से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार की। हाल ही के एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा है कि भारत ने अमेरिकी सीज फायर का प्रस्ताव कभी स्वीकार ही नहीं किया, यानी कि ट्रंप का वह दावा जिसने उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान युद्ध उन्होंने रुकवाया है, सिर्फ और सिर्फ झूठा बयान था। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाया है। उन्होंने यहां तक कहा कि हालात इतना बिगड़ चुका था कि हम अगर नहीं लगते इस युद्ध में तो भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर वार तक पहुंच सकते थे। दोस्तों, चाचा के चाहिए था शांति का नोबेल पुरस्कार, इसीलिए बार बार जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हम युद्ध रुकवाए हैं, यह लगभग 30 बार से ज्यादा कह चुके थे। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी संघर्ष विराम हुआ वह DGMO स्तर की बातचीत के बाद हुआ है। इसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। अब दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार खुद बोले हैं कि भारत ने कभी भी तीसरे देश के मध्यस्थता यानी कि सीज फायर स्वीकार नहीं किया है। इन्होंने अब तो खुद कहा है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें दोनों देश मिलकर ही अपना संघर्ष को खत्म किया है, यानी कि अपना युद्ध समाप्त किया है। इसमें तीसरा देश अमेरिका का कोई भी हाथ नहीं है। अब दोस्तों, इन चाचा को चाहिए था शांति का नोबेल पुरस्कार, लेकिन अब तो पाकिस्तान भी खुद बोलने लगा है कि इन चाचा ने युद्ध को नहीं रुकवाया है, दोनों देश मिलकर ही अपना युद्ध खुद संघर्ष को विराम किया है, यानी कि अपना युद्ध समाप्त किए हैं। दोस्तों, इन चाचा ने कैसे कैसे यह फॉर्मेट बनाया कि हम ही युद्ध रुकवाए हैं, एक बार इनका शुरू से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे भारत पाक सीज फायर, ट्रंप बोले मैंने खुद सीज फायर करवाए हैं, यानी कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध रुकवाए हैं। दोस्तों, 9 मई के रात में अमेरिका VP और विदेश मंत्री की इंडिया पाक के PM से बातचीत करते हैं। यानी इन चाचा का कहने का मतलब है कि हम 9 मई के रात में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करते हैं और 10 मई के शाम के 5:33 पर इन्होंने सीज फायर का ऐलान कर देते हैं कि हम अब सीज फायर करवा दिए हैं। और इनके अनुसार, यानी कि चाचा के अनुसार 10 मई शाम को 6 बजे, यानी इन्होंने इनके बाद 27 मिनट बाद भारत के तरफ से भी एक सूचना दिया जाता है। भारत के विदेश सचिव के तरफ से यह ऐलान किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को अब समाप्त कर दिया गया। यह सभी जो बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं, यह सभी इन चाचा के द्वारा यह बयान दिया गया है कि हम ऐसे ऐसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाए हैं। अब दोस्तों, इन चाचा बीच में हस्तक्षेप इसलिए कर रहे थे कि चाचा को चाहिए था शांति का नोबेल पुरस्कार। अगर भारत एक बार भी कह देता कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध इन चाचा ने यानी कि ट्रंप ने रुकवाया है, तो ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। अब दोस्तों, इस पर बड़ा बयान सामने आया है कि भारत के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह की तरफ से।
हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बिना नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा निशाना साधा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि कुछ लोग दावा करते रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष को रोका है, लेकिन हकीकत यह है कि किसी ने कुछ नहीं किया है। किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से आतंकवादियों के खिलाफ अभियान कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। अगर भविष्य में भी आतंकवादी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होगा, यह भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा बयान दिया गया है। दोस्तों, भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान के 9 एयरबेस पे जब उड़ाया तो पाकिस्तान का दिमाग ठिकाने आ गया और पाकिस्तान सीज फायर का खुद ऐलान करने लगा। दोस्तों, पाकिस्तान के जब 9 एयरबेस ध्वस्त किए गए तो आज यह सभी 9 एयर जो बेस है वैसे की वैसे ही हैं। सभी एयरबेस अभी तक ध्वस्त हैं। इस सभी एयरबेस को अभी तक मरम्मत नहीं किया गया है। दोस्तों, एक और खबर निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बोले अमेरिका खुलेआम रिश्वत लेता है। अब इन्होंने बयान इसलिए दिए हैं कि अभी हाल ही में इजराइल ने 72 घंटे में 6 मुस्लिम देश पर हमला कर पूरा दुनिया को हिलाकर रख दिया है। खैर दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी सुधरने वाला नहीं है। इसका एक मंत्री कुछ और बोलता है तो दूसरा मंत्री कुछ और। दोस्तों, अब चीन ने भी अपने देह झाड़ लिया है कि अब हम पाकिस्तान को मदद नहीं करने वाले हैं, पाकिस्तान को अब हम कर्ज नहीं देने वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को कोई भी देश अगर कर्ज दे देता है तो उस देश का गुणगान करने लगता है, नाम ढूंढने लगता है। लेकिन अगर कोई भी देश पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर देता है तो पाकिस्तान खुले तौर पे उसका बेइज्जती करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन पाकिस्तान अपना भी औकात देख लिया करो कि भारत ने यह साफ कह दिया है कि आतंकवाद पर ऑपरेशन किसी के दबाव से नहीं रुकेगा और भारत को आतंकवादियों को सफाया करने से कोई नहीं रोक सकता है। राजनाथ सिंह जी ने कहे हैं कि जहां लोगों से उनका धर्म पूछकर हत्या की गई थी, यह सिर्फ आतंक नहीं बल्कि भारत के सामाजिक सद्भाव पर सीधा हमला किया था पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था। हम लोग पाकिस्तान के साथ जो किए वह सही किए। अगर पाकिस्तान फिर से ऐसा कदम उठाता है तो हम लोग पाकिस्तान को अब ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। और आज का भारत एक ऐसा भारत है जो आमने सामने भी जवाब दे सकता है और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर भी जवाब दे सकता है। दोस्तों, अब सच्चाई सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा झूठा निकला। पाकिस्तान ने खुद मान लिया कि भारत ने अमेरिकी दखल को नकारा था और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले भी यह बयान दिए थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें अमेरिका का कोई भी हाथ नहीं है। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को कोई नहीं रोक सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर गुमराह किया था दुनिया को या फिर उसकी सिर्फ राजनीतिक नोटंकी थी? इस पर आपका क्या राय है? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यह जो न्यूज है अपने दोस्तों में भी फैला देंगे, क्योंकि दोस्तों जो सच्चाई होता है वह धीरे धीरे उजागर होता है और जो झूठा बातें होता है वह बहुत जल्दी फैलता है वायरस की तरह। इसलिए दोस्तों यह जो न्यूज है अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे ताकि दोस्तों को भी मालूम चले कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।